हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं, उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के आकार में बदलाव आते हैं, उनको उल्टी मुल्टी की समस्या होती है, नींद में बदलाव आते हैं, फ्रेंड्स भूख में बदलाव आते हैं। ऐसे कई सारे बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं फ्रेंड, जो घर के बड़े बुजुर्ग देख करके आसानी से बता देती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 3 या 4 सिम्टम के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इनमें से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। लड़का और लड़की दोनों हमारे लिए समान है। देखिए, यह उन गर्भवती महिला की उत्सुकता को शांत करने के लिए भी बनाया जाता है जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते हैं। तो आप वीडियो को देख करके अपने मन में बिल्कुल भी गलत धारणा ना पाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के आकार में बदलाव आना। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में नाभि में पूरी तरह से उसके आकार में बदलाव नहीं आता है, लेकिन फ्रेंड जब प्रेगनेंसी का तीसरी तिमाही स्टार्ट होता है तो उस दौरान गर्भवती महिला की नाभि के शेप में बदलाव आने लग जाता है। गर्भवती महिला की नाभि या तो बाहर की तरफ उठने लग जाती है या फिर अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस होने लग जाती है। तो इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगाने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि का बाहर की तरफ उभरना या फिर अंदर की तरफ धंसना सामान्य बात होती है। जैसे जैसे गर्भवती महिला के पेट का आकार बढ़ता है, गर्भाशय का दबाव फ्रेंड्स गर्भवती महिला की नाभि के ऊपर पड़ने लगता है, जिससे कि फ्रेंड्स नाभि की स्थिति में बदलाव आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आमतौर पर बच्चे के विकास और त्वचा में खिंचाव के कारण होता है। कहा जाता है फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के शेप में बदलाव आने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठी हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि जो नाभि का शेप है वह ऊपर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपकी नाभि अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस हो रही है, यानी कि अंदर की तरफ घुस गई है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ी, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरी नाभि के शेप में बदलाव आ गया था। जो नाभि का शेप था फ्रेंड्स, वह ऊपर की तरफ उठा हुआ महसूस हो रहा था। नाभि का जो शेप है वह हल्का सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ प्रतीत हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे जो नाभि का शेप था प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अंदर की तरफ धंसा हुआ प्रतीत हो रहा था, और जो नाभि का ऊपरी स्किन था फ्रेंड्स, वह नीचे की तरफ लटका हुआ प्रतीत हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले सिम्टम की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट को देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो उसमें गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन लिखा हुआ आता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, तो कभी आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन 150 के अंदर, 140 के अंदर आ सकती है। और कभी जब आप करवाती हैं अल्ट्रासाउंड, तो उस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन 150, 55, 160 तक जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में, यानी कि 9वें महीने में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो उस दौरान आपको नोटिस करना है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो उस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन
140 के अंदर आने लग गया है तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम माने जा सकते हैं। वहीं अगर आपके तीसरी तिमाही के अंत में 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाई है तो अगर उसमें आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की धड़कन 150 के ऊपर है, 55 है, 56 है, 60 तक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद तीसरी तिमाही के अंत में जब 9 महीने में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस दौरान मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 से कम 139 था। तो फ्रेंड्स उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत तक मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 155 था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट इस तरह से आती है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सिर में दर्द या भारीपन होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होने लग गई है, सिर में हमेशा भारीपन रहने लग गया है, हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि सिर में हमेशा दर्द बनी हुई है, और अगर यह पूरी प्रेगनेंसी आपके साथ बनी हुई है तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके सिर में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, सिर में दर्द की समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे सिर में हमेशा भारीपन रहने लग गया था, सिर में हेडेक की प्रॉब्लम रह रही थी, सिर में हमेशा भार महसूस हो रहा था और यह पूरी प्रेगनेंसी मुझे महसूस हुआ था फ्रेंड्स। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करो फ्रेंड्स, तो बेबी कंसीव होने के बाद मेरे सिर में बिल्कुल भी हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था और ना ही मेरे सिर में भारीपन महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके सिर में भारीपन है या फिर नहीं है, तो आप इससे कहीं हद तक यह अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझको महसूस हुए हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।